हे गाइस, तो कभी कभी हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक सैलून में आई हुई थी अपनी बेटी को लेके। तो ये मैं दिखा देती हूँ, ये है लोटस का हर्बल ब्यूटी पार्लर यानी वो हर्बल सैलून। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेके आई थी। हालांकि मैं आई थी अपनी आईब्रोज़ बनवाने के लिए, बट यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं इसकी ईयर पायर्सिंग यानी कान छिदवा दूँ। तो वैसे तो ये पहले बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा हाँ मैं ईयर पार्सिंग करवाऊँगी, मैं कान छिदवाऊँगी, क्योंकि इसको पता ही नहीं था उसके आउटकम्स की क्या होगा। लेकिन जैसे ही इसको रेडी किया कि अब चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया है करवाने का, तो ये थोड़ा डर गई उसके इंस्ट्रूमेंट्स देख के और अपना मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि हम लोग ने पहले ही सारा कुछ फाइनल कर लिया था, उसका प्राइस, उसका जो सब कुछ हो गया था। तो एक मन तो हुआ कि इसको छोड़ देती हूँ, बट उसको रिझाने के लिए उन लोगों ने ना कुछ सामान भी उसको दिया। आप देख सकते हैं उसको माजा ऑफ़र किया गया, क्योंकि उसको उलझा के रखना था बातों में और कुछ। तो यहाँ पे उसको निशान लगाया जा रहा है कानों में। हालांकि इसके पापा मेरे साथ नहीं आए थे, जैसा कि आप लोग ने देखा था कि मैं अकेली ही गई थी अपने काम से, दांतों का जो आजकल मेरा चल रहा है आरसीटी उस काम से। पर मैं सोची कि चलो कुछ काम खुद भी अकेले करना चाहिए, हर कुछ अपने हस्बैंड पे ही आश्रित होकर नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने ये बहुत बड़ा फ़ैसला लिया अपनी बेटी के कान का पायर्सिंग करवाने का, क्योंकि पहले भी 2 बेटियां मेरी जो हैं उनका भी पायर्सिंग मैं इनके साथ ही जाके करवाई थी। बट इस टाइम मैं अकेली थी और ये बहुत बड़ा फ़ैसला था मेरे लिए, क्योंकि कान का बात है, कुछ हो भी सकता था। बट मैंने ऑथेंटिसिटी का हेल्प लिया। यहाँ लोटस में बहुत अच्छे से बच्चों की पायर्सिंग हो जाती है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डर गई थी। माजा पीते पीते ये थोड़ा तो रिलैक्स हो गई थी, बट जैसे ही फिर उसने उसके इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, ये मुंह बनाना शुरू कर दी और उसने माजा पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसको लग रहा था कि अब ये लोग ज़बरदस्ती शायद ना करें मुझसे। और ये बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, पैनिक होने लगी। तो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस निशान लगाने टाइम में ही ये इतना रोई कि आधा घंटा इसने वेस्ट कर दिया बस रोने में, और इसको समझाने में ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मेरा सारा टाइम ये मतलब इसको समझाने में ही चला जा रहा था। फिर एनी हाउ दूसरे कान में भी वो जो है निशान लगाया गया। बस निशान लगाने में भी इसने इतना बड़ी बदमाशी किया। आज तक मेरी दोनों बेटियों ने कभी इस तरह से नहीं किया होगा जितना इसने परेशान किया। बट मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्या ही होगा इसके साथ। बट कैसे भी करके मैंने इसको कन्विंस किया। अपने हाथों को, मेरे हाथों को इसने पकड़ के रखा था, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी चाह नहीं रही थी कि ये काम मैं करवाऊँ इसको। और ये इसको बहुत डर हो रहा था। जैसे ही इसके कान में पायर्सिंग हुआ, ये अपने हेड को हिलाना शुरू कर दी और एकदम उसको चिल्लाना शुरू कर दी। इसके कारण ना अटक गया वो जो पायर्सिंग करने वाला होता है मशीन, वो मुझे तो इतना डर डर हो गया कि लगा तो जैसे कि आज तो गया इसका कान। बट एनी हाउ वो कैसे भी करके उसने निकाला। और मुझे तो लग रहा था कि बच्ची है, कुछ दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि हो रहा होगा ना दर्द, छोटा सा कान है, उसमें छेद करवाना बहुत आसान नहीं था। पर मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो मेरे हाथ भी काँप रहे थे और मैं रो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को इतना रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो दर्द में थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग को करवाना होता है बच्चियों को। तो कान छिदवाने के बाद वो लोग थोड़ा, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम भी लगा और मुझे बहुत ही फील हुआ कि उसको शायद बहुत दर्द किया होगा। बट एनी हाउ मेरी बेटी स्ट्रांग है, उसने एयर प्राइसिंग करवा ली। और आप देख सकते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।